Good morning, students. Today we are going to study mathematics. In mathematics, the topic will be addition, subtraction, multiplication and ascending order. तो बच्चों आप लोगों ने छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स आप लोगों ने किए होंगे, दो डिजिट्स को ऐड करना, दो डिजिट्स को माइनस करना, फिर जो है मल्टीप्लिकेशन शायद आपका नया होगा। तो इसमें करते क्या है कि जैसे दो डिजिट को ऐड करते हैं, वैसे तीन डिजिट को ऐड करते हैं, वैसे एक डिजिट को ऐड करते हैं। जैसे इनिशियल क्लास में पहले आपने क्या किया, जैसे 6 + 2 आपने ऐड किया, तो 6 में 2 ऐड किया। जब आप छोटे थे तो आप क्या करते थे, आप लाइंस का सहारा लेते थे। जैसे 6 है 1 2 3 4 5 6, 2 है 1 2। अब टोटल ऐड जो है हम लोग ऐड कर लेते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके लेते थे। फिर आप और बड़े हुए, जैसे क्या है, अब एक एक डिजिट था, अब दो दो डिजिट आ गया, जैसे 5 4 3 2 ऐड करना। अब थोड़ा सा आपको फास्ट हो गया तो डायरेक्ट करने लगे आप। 4 + 2 दैट इज 6, 5 + 3 दैट इज 8। ये एडिशन का तरीका हो गया। फिर कैरी ओवर आ गया। जब कैरी ओवर आ गया दो डिजिट्स में, तो जैसे 5 7 9 8 ऐड करना है। तो अब यहां पर क्या है, कैरी ओवर आ गया। तो कैरी ओवर कैसे करते हैं या किस तरह से, तो 7 + 8 is 15 5 लिखेंगे, 1 कैरी करते हैं क्योंकि एक ही डिजिट लिखा जाता है, दूसरे डिजिट जो इसके बगल में है 15 को कैसे लिखते हैं 1 और 5 आपने लिखा, 1 इधर कैरी चला गया। 9 + 1 10 10 + 5 15। अब आंसर क्या हो गया 155। ये हो गया। इसी तरह 3 डिजिट्स हो जाते हैं, तो 7 5 6 2 8 9 सपोज करिए ये हो गया। अब इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 9 + 6 is 15, carry 1 8 5 13 13 + 1 14 14 4 आपने यहां लिखा, 1 कैरी कर दिया। 7 + 1 8 8 4 12। ये हो गया एडिशन आपका। तो अब हम लोगों को पहले आप ये करते थे, फिर ये करते थे, फिर ये करते थे, अब आपको इस तरह से ऐड करना है। तो डायरेक्टली आपको एडिशन इस तरह से करना है। तो 6 9 15 15 तो 5 क्या लिखा, वहां कैरी कर दिया 1 1 + 5 is 6 6 + 8 14, तो 14 का 4 लिखा, 1 यहां कैरी ओवर हो गया। कैरी ओवर हो गया। 7 + 1 is 8 8 + 4 is 12, तो 1 2 4 5 ये जो है आपके एडिशन का तरीका होगा। अब देखिए सब्ट्रैक्शन उसी तरह से है। जब आप छोटे थे तो आप सब्ट्रैक्शन कैसे करते थे, 8 5 है सब्ट्रैक्ट करते थे, तो आप लिखते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखते थे। इसमें से 5 माइनस कर दीजिए, 1 2 3 4 5 5 को आपने कट कर दिया, बचा कितना 1 1 2 3 आपने लिख दिया। तो 8 पहले आपने लाइंस लिखी, इसमें से 1 2 3 4 5 को आपने कट कर दिया, ये 5 कट हो गया, तो अब बचा कितना 1 2 3 1 2 3 यार। दो डिजिट्स हैं, जैसे 76 - 23, उसी तरह से जैसे एक डिजिट में करते थे वैसे दो डिजिट में। लेकिन अब आप फास्ट हो गए, अब आपको ये जो है आपके लकीरें नहीं बनानी पड़ती, अब डायरेक्ट करने लगे। 6 में से 3 गया 3, 7 - 2 is 5, ये आंसर आ गया। फिर इसी में कैरी ओवर आने लगा। इसी को कैरी ओवर अगर हमने किया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा 83 - 69। अब देखिए 83 में से 69 को माइनस करना है, तो 3 में से 9 पहले माइनस करेंगे। 3 में से 9 माइनस होगा नहीं क्योंकि 3 छोटा है, इसलिए एक कैरी कर लेते हैं। जब आप एक कैरी कर लेते हैं तो अब 13 के बगल में अगर हम यहाँ 1 लिख देंगे, 3 के बगल में अगर हम 1 यहाँ लिख देंगे, कितना हो जाएगा 13। तो 13 में से 9 हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा 4। और क्योंकि 8 में से 1 कैरी हमने कैरी ओवर कर दिया है, यहां बचेगा 7 7 - 6 is 1।
तो इस तरह आप करने लगे। अब क्या करना है आपको, अब 3 डिजिट्स आ जाएंगे, जैसे 5 6 8 2 7 4 सपोज चलिए। अब 8 minus 4 is 4, 6 minus 7, 6 में से 7 माइनस होगा नहीं, एक कैरी ओवर करना पड़ेगा, कैरी ओवर कर दीजिए, ये हो जाएगा 16, 16 minus 7 is 9, एक क्योंकि कैरी ओवर चला गया था तो यहाँ बचा 4, 4 minus 2 is 2, क्या हो गया 294। अब इस तरह की वैल्यू आने लगी। ये क्या है, ये हम लोग जो है इस तरह से इसको आप ये कहते हैं कि एडिशन करते हैं और सबट्रैक्शन करते हैं, तो लेवल आपका बढ़ता जा रहा है। यही चीज आपने क्या है, एडिशन जो है आपने केजी में भी किया, प्रेप में किया, फर्स्ट में किया, इस तरह से, लेकिन हर जगह का लेवल अलग अलग होता चला जाता है। कहीं कैरी ओवर हो जाता है, कहीं पर 3 डिजिट के एडिशन या सबट्रैक्शन आ जाते हैं, कहीं 2 डिजिट के आ जाते हैं। तो ये जो है आपके एडिशन और सबट्रैक्शन वाली जो चीजें हैं वो आपके टाइम टू टाइम आगे बढ़ती रहती है, क्लास वाइज जैसे बढ़ती है जैसे आपका क्लास बढ़ता है। अब आती है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 7 into 5। अब जैसे 5 की टेबल हम लोग पढ़ते हैं, टेबल क्यों याद करते हैं, इसीलिए 5 7 35, तो हमें 35 का है, तो पहले एक से मिला फर्क। फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, जैसे 53 into 8। अब यहां पर क्या है, अब देखिए 2 डिजिट आ गई जो 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 3 से पहले मल्टीप्लाई होगा, 8 3 से 24, 24 का 4 लिखेंगे, 2 कैरी करेंगे 24, 8 5 से 40, 40 प्लस 2 42। तो इसी तरह से यही 3 डिजिट्स आ जाएंगे, जैसे 7 4 8 6 से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो अब क्या आ जाएगा, जैसे 6 8 से 48, 4 कैरी करेंगे, 6 4 से 24, 24 प्लस 4 28, 2 कैरी करेंगे, 7 6 से 42, 42 प्लस 2 44, तो 44 यहाँ, ये इस तरह से। तो अभी जैसे ये बढ़ता जा रहा है, आपने क्लासेस में ऐसे बढ़ता जा रहा है, अभी और आगे जब आप क्लास में जाएंगे तो एक नंबर, एक डिजिट से नहीं 2 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन होने लगे, और आगे जाएंगे 3 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन होने लगे, तो 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी तो आप सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंगल डिजिट सिंगल लाइन में हो रहा है, जब डबल डिजिट आ जाएगी तो डबल लाइन में होगा सॉल्यूशन, जब ट्रिपल जो है आपके डिजिट्स आ जाएंगे तो ट्रिपल लाइन में सॉल्यूशन होगा। यही चीज बढ़ती जाएगी, तो मल्टीप्लिकेशन अभी आप आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो अभी आपका जो सिलेबस है वो ये एक डिजिट से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। फिर देखिए एक चीज आती है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग करने का मतलब क्या होता है, असेंड करने का मतलब ऊपर चढ़ना, बढ़ना। तो जब हम ऊपर चढ़ते हैं या बढ़ते हैं, इसका मतलब कि छोटे से ज्यादा की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा 2 7 15 28 30, अब देखिए 2 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 15 है, 15 से बड़ा 28 है, 28 से बड़ा 30 है। इसका मतलब हम लोग क्या है, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है, तो जब हम जो है छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम इंक्रीज करते जा रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं। और जब हम इंक्रीज करते जाते हैं वैल्यू को, तो इसको हम चढ़ रहे हैं, असेंड कर रहे हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं, उससे आप असेंडिंग ऑर्डर को निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, कुछ डिजिट्स आपको दे दिए गए, उससे आपको पहचानना कि हाँ असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा उनका। तो कैसे निकालेंगे, जैसे 7 2 5 3 2 6 2 8 6 3 6 4 5 2 1 8 3 6 2 1 5 2 8 1। जैसे अब इससे कहा जाए कि असेंडिंग ऑर्डर आपको निकालना है। तो असेंडिंग ऑर्डर अगर आप
आंसर क्या होगा या किस तरह से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सभी नंबर में कितने डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब में डिजिट वही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 1000 प्लेस। ये 1000 प्लेस है, तो सबसे पहले हम 1000 प्लेस को देखेंगे। 1000 प्लेस में देखेंगे कि छोटे से बड़ा, तो 7 2 5 3 5 में सबसे छोटा कौन है, 2, इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे 2 8 6 4। फिर 1000 प्लेस में 2 के बाद क्या आएगा, 3, इसलिए हम लोग लिखेंगे 3 6 2 1। फिर 3 के बाद क्या आएगा, अब बचा 7 5 5। अब दोनों जगह 5 5 आ रहा है, तो दोनों जगह जब 5 5 आएगा तो अब आपको ये वाला डिजिट देखना पड़ेगा, तीसरा वाला। थर्ड डिजिट देखिए, इसका 2 है, इसका भी 2 है, अभी भी बराबर है, अभी भी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कौन बड़ा है। तो इसका टेंस वाला प्लेस देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ 8 है, तो 8 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 8 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है। इसके मतलब सबसे पहले ये लिखा जाएगा, उसके बाद ये लिखा जाएगा। तो सब छोटा ये है, क्योंकि छोटे से बड़े की तरफ हम चल रहे हैं। तो 5 2 1 8, फिर 5 2 8 1, और फिर लास्ट में ये 7 आ जाएगा, 7 2 5 2। ये जो है आपके एक मेथड होता है, जो आप 1000 प्लेस है, इस 1000 प्लेस को आप यहाँ पर इस तरह से वॉच करते हैं। फिर देखिए एक और करके दिखा देते हैं, जैसे 6 2 3 5 7 2 6 3 2 5 2 7 3 6 8 3 8 6। सपोज करिए असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में आंसर आपका क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर में। फिर देखिए इसके पास 3 डिजिट है, इसके बाद 3 डिजिट है, इसके बाद 3 डिजिट है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, सब 3 डिजिट है। 100 प्लेस सबके पास है, 100 प्लेस देख लीजिए सब। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर लगाना है, सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, तो सबसे छोटा डिजिट 6 5 6 5 3 3 है, 3 3 सबसे छोटा है, सबसे छोटी वैल्यू ये होगी। अब दोनों जगह 3 3 आ रहा है, तो इसका 10th प्लेस देखिए, 10th प्लेस यहाँ पर क्या है, 6 है, यहाँ 8 है, ये छोटी है, तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू ये होगी। तो लिखेंगे 3 6 8। फिर इससे बड़ी ये है 3 8 6। अब देखिए बची कौन सी, 6 2 3 5 7 2 6 3 2 5 2 7। अब देखिए ये 6 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 5 है, तो छोटा कौन है, 5 है, इसका मतलब ये दोनों आए, ये दोनों छोटी वैल्यू है। अब इन दोनों में से छोटी कौन है ये देखना पड़ेगा। दोनों के पास 5 5 है, 100 प्लेस पे, 10th प्लेस पर देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तो ये छोटी है, इसको पहले लिखेंगे 5 2 7, फिर इसको लिखेंगे 5 7। फिर इसी तरह से 6 2 3 और 6 3 2 ये बचा हुआ है। अब देखिए 6 तो दोनों जगह पर कॉमन है, 100 प्लेस पर दोनों जगह 6 है, 10th प्लेस पर देखिए 2 ये है, 3 ये है, तो 2 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है, तो 3 बड़ा होता है, 2 छोटा होता है, छोटा वाला पहले लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हम चल रहे हैं। तो 6 2 3 पहले लिखा और फिर 6 3 2, अब ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब देखिए जो भी आपकी वैल्यू लिखी है अब असेंडिंग कर रही है, बढ़ रही है, यही आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इस प्लेसेस से 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 10th प्लेस, इससे पहचानते हैं कि हाँ असेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाना होता है, जो है आपके डिजिट्स का या नंबर्स का। तो ये जो है आपके असेंडिंग ऑर्डर को जो है आपके बताना होता है कि हाँ कैसे जो है आपके लगेगा। तो ये हम लोगों का लेक्चर होता है। अब इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको शीट दी गई है, प्रैक्टिस करिए, जो भी शीट में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चंस को लगाइए। फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए तो फिर मिलेंगे। थैंक यू।